देखिए, अब हम फिजिक्स के जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। यस, हमारे पास फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या है? तो आंसर है कि नेचर। क्यों? क्योंकि नेचर ही फिजिक्स की स्टडी है, नेचर में जो फिनोमिना होती है। ठीक, अब अच्छा एक चीज देखो, नेचर में हमें दो रूप देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है कि हमारे सामने ये चौक है, ये बोर्ड है, ये चेयर है। दूसरी तरफ जो सन से लाइट आती है वो दिखती है हमें, मेरी आवाज आप तक पहुंचती है, ये भी एक रूप है। लेकिन इसको हम पकड़ नहीं सकते, इसको हम पकड़ सकते हैं। इसीलिए ना हमने नेचर को दो तरह से पढ़ना शुरू किया। एक पढ़ते हैं मैटर के रूप में, जिसको हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं ना। मैटर क्या होते हैं? तो ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि उनके पास मास होता है, कुछ वजन होता है, उसको अगर हम कहीं पर तौलेंगे उसका वजन आएगा। दूसरा, जब वो चलते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? तो जो चलती है। अच्छा, इसके पास एनर्जी है तो क्या सबूत है? ये मैंने हाथ लगाया, ये चल के आता है, मेरे हाथ को धक्का लगाता है तो मुझे चोट लगेगी। अब वो मुझे चोट क्यों लगी? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी। जैसे ये, इसके पास भी एनर्जी है। क्या सबूत है? इसको यहां से छोड़ता हूं तो मेरे हाथ पे चोट लग जाएगा, और ऊपर से छोड़ता हूं तो और चोट लगती है। चोट क्यों लगाया? क्योंकि इसके पास ऊर्जा थी जो मेरे को चोट लगा सके। अब ये एनर्जी क्या है, इसको हम और अच्छे से नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हमारा जो कंसर्न है वो किस बारे में है कि मैटर जिसके पास मास है वो ऐसे करके चल रहा है, मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ को धकेल सकता है, मतलब फोर्स लगा सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ मैटर के पास, जो मैटर होते हैं पदार्थ, उनके पास कोई शेप या साइज होता है। जैसे कि ये और ये, एक छोटा है तो एक बड़ा है। हम डे टू डे लाइफ में अक्सर ये देखते हैं कि कोई चीज छोटी तो कोई चीज बड़ी, किसी की शेप सर्कल में तो किसी की रेक्टेंगल में, जिनको हम पकड़ सकते हैं। तो वो चीज क्या है? मैटर। और वेव क्या है? जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि दूर से चल के आ रहा है, उनके चलने का तरीका जो होता है उसको हम वेव कहते हैं। चलने का तरीका मतलब कैसे? तो हम ऐसे करके बनाते हैं, एक लहर चलती है। ठीक है, तो चलने का तरीका ये ऐसा लहर की तरह चलता है, तो इसके चलने के तरीके को हम वेव कहते हैं। अच्छा, इसके पास क्या होता है? तो आंसर है कि मैंने ऐसा अपना हाथ रखा, दूर से जो रोशनी आती है दिन में, सूरज की धूप, वो हमारे हाथ को गर्म करती है। कैसे करती है? तो आंसर है कि वो वहां से चल के मेरे हाथ तक पहुंचती है, तभी तो गर्म करेगी ना। इसका मतलब कि उनके पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी लेके चलते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं। अच्छा, अब हमने ऐसे हाथ रखा, अभी हम 12th क्लास में इसी में पढ़ेंगे कि लाइट धक्का लगा सकती है, लेकिन मैं तो ऐसे खड़ा हूं, धक्का नहीं लगाती। क्यों? लाइट धक्का लगाती है लेकिन उसका धक्का बहुत कम होता है, जो हमें पता नहीं चलता। उसको पता करना है तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एक मशीन, रेडियोमीटर, जो रेडिएशन के प्रेशर को नापती है। रेडिएशन मतलब जो तरंग आ रही है, वेव, उसके प्रेशर को नापती है और ये बताती है कि वेव या रेडिएशन फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं सकते। उनकी शेप या साइज नहीं होता, उनको तौलेंगे कोई वजन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमने जिसको पढ़ना है अभी वो ये है, मैटर। अच्छा, क्या करते हैं ये? तो आंसर है कि इनके पास एबिलिटी है कि ये फोर्स लगा सकें। फोर्स, बल, किसी पर बल लगाना। क्या होता है इसका मतलब? इसको हम ये कहते हैं कि जब कोई भी चीज को हम पकड़ के ऐसे धकेलते हैं या ऐसे खींचते हैं, ये हम बल लगा के कम करते हैं, हाँ, उसको हम फोर्स कहते हैं। कैसे? अब हमने कहा कि इसको बहुत तेजी से आगे ले जाओ, तो हम अपना बल बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे,
फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो उसको हम बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे। अब इसको हम उठाना चाहते हैं, तो हमने ऐसे जोर लगाया, उठो, नहीं उठता है। हमने और फोर्स लगाया, उठ जाता है। एक कार, उसको चलाना है, धक्का दो, हमने धक्का दिया, वो नहीं चलती है। इसका मतलब क्या है कि हमने बल तो लगाया लेकिन वो बल उसको चलाने के लिए पूरा नहीं है। और बल लगाओ, नहीं चलती है, मतलब अभी भी पूरा नहीं है, और लगाओ, चल पड़ती है। इसका मतलब कि हम जब फोर्स बढ़ा लेंगे तो चल पड़ती है। हमने क्या किया, उसको आके धक्का दे दिया, हाँ, या किसी को खींच लो, इसको हम क्या कहते हैं, बल लगाना। मतलब कि किसी को पुश करना या पुल करना, धक्का लगाना या खींचना, इसको हम बल कहते हैं। अब हमारी फिजिक्स में इसको हम बहुत रूप से अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को समझा, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल क्या है, लेट्स बी डिस्कस, वो क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पूरा यूनिवर्स कैसा है, तो हमें जो दिखता है हमारे आमने सामने, हाँ, वो क्या है, एक यूनिवर्स का रूप है। अच्छा, हमने इन दोनों को देखा, ये दोनों कुछ करते हैं क्या, नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको रगड़ के और इसको रगड़ के ऐसे रख दिया तो ये दोनों ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे रगड़ के रखा तो ये दोनों ऐसे कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये खींच लिया, ये धकेल दिया। इसका मतलब कि वो दोनों जब रगड़ के रखा तो फोर्स लगा रहे हैं, उनके पास ताकत आ गई फोर्स लगाने की। अच्छा, फिर से हमने ऐसे देखा, कुछ कर रहे हैं क्या, खींचते भी नहीं है, धकेलते भी नहीं है, कुछ नहीं करते। अच्छा, जैसे ही इसको रगड़ दिया हमने, ये खींच लिया, मतलब फोर्स लग गई। फोर्स कब लगी इसके ऊपर, फोर्स तब लगी जब इसको हमने ऐसे रगड़ दिया। तो रगड़ने से इसके पास ऐसा क्या हो गया कि इसके पास फोर्स लगाने की एबिलिटी आ गई, फोर्स लगाने की योग्यता आ गई। ऐसा क्या किया हमने सिंपल इसको रगड़ दिया और ऐसा हो गया। ये कैसे हुआ, हमें ये जानना है। देखो, हमने सोचा कि जो इसमें ये कैरेक्टर आया, गुण आया, कैरेक्टर किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, तो सुनो। हम अक्सर जब चीजों को देखते हैं ना, तो हमें आइडिया लग जाता है कि वो कैसी है। जैसे अगर कोई इंसान गुस्से में है, हम दूर से देख लेते हैं और उसके हाव भाव से पता लग जाता है कि वो गुस्से में है। हम क्या कहते हैं कि इस टाइम ये गुस्से में है। अच्छा, कोई खुश होता है, उसको देखकर पता लगा लेते हैं खुश है। अच्छा, जैसे अगर किसी की तबीयत खराब हो, उसको देखकर पता लगा लेते हैं कि उसकी तबीयत खराब है। ये क्या बताया हमने, ये उसका गुण पता चलता है कि वो है कैसा। मैंने पूछा कि वो लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, तो कैसी है मतलब कैरेक्टर पूछा मैंने, अच्छी है, बुरी है, कैसी। इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे रगड़ के यहां रख देते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है, इसको रगड़ के रखा है, मतलब इसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसके पास लेकर आएंगे तो ये फोर्स लगा सकता है। फिर से अगर हम इसको रगड़ के ऐसे रख दें, हमने देखकर बता लगा लिया कि इसको पास लेकर आएंगे फोर्स लग जाएगी। मतलब कि देखकर हम इसके बारे में बता सकते हैं कि इसके पास ताकत है फोर्स लगाने की। इसका मतलब कि इसके पास एक गुण आ गया। उस गुण को क्या बोलते हैं, अब सुनो। जैसे हमने इसको ऐसे रगड़ के ये रख दिया, हमने देखा कि इसके पास एक कैरेक्टर है कि ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, हमने देखा। अब हम देखते हैं इसको प्रूफ करके, पास लेकर आए और ये फोर्स लगा दिया। मतलब कि इसके पास वो गुण था कि फोर्स लगा ले, कैरेक्टर था, फोर्स लगा लेगा। उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, अब देखना। ये ऐसे है, कुछ करता है क्या, नहीं, ऐसे कर दिया तो अब फोर्स लगाता है। इसका मतलब कि हमने इसको एनर्जेटिक चार्ज कर दिया, जैसे अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। जब हमने मोबाइल को चार्ज किया तो अच्छे से काम करता है, जब चार्ज नहीं किया तो अच्छे से काम नहीं करता है। अब हमने इसको ऐसे रगड़ दिया, इसका कैरेक्टर है
इसका गुण है कि ये फोर्स लगाएगा, उस गुण का नाम क्या? तो आंसर है रगड़ने के बाद। हमने कहा ना, रगड़ने के बाद हमने कहा कि ये बॉडी के पास चार्ज है, अब ये इसको खींच लेगा। उस गुण को हम कहते हैं चार्ज होना। क्या कहते हैं उसको? चार्ज होना। फिर से, चार्ज मतलब क्या? चार्ज कैरेक्टर होता है। किसका कैरेक्टर? तो आंसर है कि जिसके पास मास होता है उसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल क्या? जिसके पास मास होता है, जिसको पकड़ सकते हैं, वो छोटा सा एक पार्टिकल, छोटा सा पॉइंट, उसको हम कहते हैं पार्टिकल। अब इसके पास गुण है कि नहीं, पता नहीं। अब बताओ, है ना? इसके पास जो गुण है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चार्ज हो जाना। इसको किस नाम से बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये चार्ज पार्टिकल, और ये नॉर्मल पार्टिकल। रगड़ देंगे तो ये भी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि ये फोर्स लगा सकता है। ठीक, अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है? एक वो पार्टिकल जिसके पास ये कैरेक्टर है कि वो फोर्स लगा देगा, है ना? अच्छा, फोर्स लगा देगा तो हम लिख लेते हैं इसको एक बार, चार्ज पार्टिकल। कर दिया, ठीक है, ओके। तो चार्ज पार्टिकल क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको चार्ज पार्टिकल क्यों बोला? क्योंकि इनके पास कैरेक्टर है, वो गुण है कि किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाओ। क्या मीनिंग है इसकी? कि किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, क्या हम पर फोर्स नहीं लगाएगा? हम पर फोर्स नहीं लगाएगा। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे कि वो क्यों लगाएगा। लेकिन चार्ज को हम क्या बोलेंगे? हम चार्ज होना उस बॉडी को बोलते हैं जिसके पास वो कैरेक्टर हो कि वो फोर्स लगाए, काम करे। इसीलिए चार्ज क्या होता है? एक गुण होता है, कैरेक्टर होता है। किसका कैरेक्टर? एक पार्टिकल का। क्या होता है ये? जिसके कारण वह पार्टिकल जिसके पास गुण हो, वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल पर। जैसे अब ये, इसको मैंने ऐसे रखा, इसको मैंने रगड़ के रख दिया। अब ये चार्ज हो चुका है, ठीक है, ये चार्ज नहीं है, इसको पास लेकर आए, फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन ये ऐसे किया, ऐसे रख दिया, तो दोनों के दोनों चार्ज हो गए। अब दोनों चार्ज हो गए, इसलिए दोनों पर फोर्स लग गया। अब हमारे पास ये देखो कि इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे धकेल दिया, ऐसे पकड़ा, खींच दिया। तो फोर्स कैसे लगाया? फोर्स हमने पकड़ के या खींचा या धकेल दिया। लेकिन हम देखते हैं कि एक पार्टिकल, एक चार्ज्ड पार्टिकल दूर से फोर्स लगाता है बिना पकड़ के। जैसे ग्रेविटी, अर्थ इसको ऐसे पकड़ के खींचती है, लेकिन हम तो देखते नहीं है, ऐसे रखा और दूर से खींच लिया। इसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं है, टच नहीं है, बिना टच के कर लिया फोर्स।
अब फोर्स लगाने के दो तरीके, या तो कांटेक्ट में रखो या तो बिना कांटेक्ट के। ठीक है, इसको लिखते हैं। देखिए, फोर्स लगाने के दो तरीके, कैसे कैसे लगाते हैं? फोर्स लगाने के दो तरीके कैसे कैसे होते हैं, एक कांटेक्ट में और दूसरा ये नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट मतलब बिना टच किए दूर से खींच लेना। दूर से कैसे खींचते हैं, उनके लिए हमने यूज किया फील्ड फोर्स, मतलब क्षेत्रीय बल। जैसे एक मैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। उस फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आएगा, उसको दूर से खींच लेगा या धकेल देगा। उसको पास आने की जरूरत नहीं है, उसने अपने चारों तरफ, जहां पर मैग्नेट है उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, एक क्षेत्र बनता है, जो कि इमेजिनरी होता है। मतलब हमने वाकई में नहीं देखा, लेकिन ऐसा होता है, हम मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि उसका इफेक्ट, प्रभाव हमें दिखता है। कैसा प्रभाव? ऐसे मैग्नेट रखो, एक मैग्नेट ऐसे दूर से खींच लेगा। क्यों खींचता है दूर से? या ऐसे रखो तो उसको धकेल देगा। ये बिना टच के कैसे धकेलता है? तो बिना टच के कैसे धकेलता है? क्योंकि उसके चारों तरफ क्या मान लिया हमने कि एक फील्ड बनती है। अच्छा, फील्ड फोर्स कौन कौन लगाता है? अभी हम जो जानते हैं, पहला क्या जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण कैसे? ये इसको छोड़ देंगे नीचे की तरफ तो बिना टच किए दूर से खींच लिया। दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगाता है? जो पार्टिकल चार्ज होते हैं, विद्युत बल। इसीलिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हमने अलग पढ़ने के लिए नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल है वही चीज। बस इलेक्ट्रिक क्यों लगाया? क्योंकि वहां पर चार्ज पार्टिकल की फोर्स है। इसी तरह मैग्नेट फोर्स लगाएगा, सेम कहानी। क्या होती है मैग्नेट की फोर्स? धकेलना या खींचना। लेकिन किसने लगाया? मैग्नेट ने, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। अब हम ये सोच सकते हैं कि ये सब चीजें हमें जो पढ़ना है वो कौन सा वाला है? नॉन कांटेक्ट, विद्युत बल वाला। विद्युत बल कैसे काम करता है? फील्ड से। एक पार्टिकल चार्ज किया, दूसरा पार्टिकल चार्ज किया, वो दूर से खींच लेगा। जैसे ये, अगर हम एक रॉड को ऐसे रगड़ के ऐसे रख देते हैं, उसके नीचे छोटे छोटे पेपर के पीस, तो इसको ये दूर से खींच लेगा। क्यों खींचता है ये? क्योंकि ये क्या है? चार्ज। और इसमें भी कहीं ना कहीं चार्ज होगा, इसीलिए खींच लिया। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, अब इसी तरह से हमने एक लिया, इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, लेट्स बी से ए। एक रॉड को ऐसे रब किया, उसका नाम दिया ए, नाम दे दिया। इसने फोर्स लगाया, इसका कैरेक्टर हमने देख के पता लगाया कि इसके पास चार्ज है। कैसे लगाया फोर्स? दूर से, नॉन कांटेक्ट। इसीलिए चार्ज पार्टिकल का फोर्स हम क्या पढ़ते हैं? विद्युत बल। कौन से में आता है ये? फील्ड फोर्स में। क्यों? क्योंकि ये टच नहीं करता, दूर से खींच लेता है। फिर से, अब हमने इसको ऐसे रगड़ा और यहां रख दिया, इसका नाम बी। ये अब इसको देखा तो ये भी दूर से खींच लेता है। इसके पास क्या है? इसके पास भी चार्ज है। क्यों है चार्ज? क्योंकि ये भी कौन सी फोर्स लगा रहा है? विद्युत बल। क्यों लगाता है? क्योंकि दूर से खींचता है। ठीक। इसके पास भी ताकत है, इसके पास भी ताकत है, दोनों के पास। तो हमारी नॉलेज ये कि अगर ताकत को बढ़ाना है तो दोनों ताकत को मिला दो, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों को मिला दोगे ताकत बढ़ जाएगी। हमने ऐसे मिला दिया। जब इनको मिला के रखा यहां पर ऐसे साथ साथ चिपका के, हमने ये देखा कि ताकत बढ़ने की बजाय ताकत कम हो गई। यहां कोई फोर्स नहीं है। कहां गई फोर्स? फोर्स इनकी खत्म हो गई। कैसे सकती है खत्म? हमने तो पढ़ा है कि ताकत को मिलाओ बढ़ जाती है।
तो हमने ये सीखा कि दो को मिलाओ ताकत खत्म हो गई। ऐसी चीज कब पढ़ते हैं? ऐसी चीज पढ़ते हैं केवल और केवल मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स में कब? जब एक हो माइनस की, एक हो प्लस की। तो हमारी नॉलेज, हमारी स्टडी चार्ज के मामले में और बढ़ जाती है। हमको तब जाके नॉलेज आया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है माइनस तो एक होता है प्लस का चार्ज। इसीलिए हम दो को अलग अलग नाम से पढ़ते हैं। एक को नेगेटिव चार्ज मतलब कि ऋणावेश, और एक को पॉजिटिव चार्ज धनावेश। हम लेकिन इसको नेगेटिव पढ़ेंगे, इसको पॉजिटिव। अब हमारी नॉलेज क्या कहती है कि चार्ज एक नहीं है, वो दो है। चार्ज दो तरह से होते हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव होगा ये डिपेंड करता है। कैसे करता है वो हम आगे देखने वाले हैं। अगर हमने इसको रगड़ दिया, अब मुझे सोच के बताना, इसको इस पर रगड़ा तो ये भी रगड़ खाता है इस पे, तो ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। जैसे इसको ऐसे रगड़ दिया तो ये भी तो रगड़ रहा है ना साथ में, ये भी क्या है? मटेरियल। ये भी क्या है? मटेरियल। तो ये दोनों मटेरियल हैं, दोनों के पास पार्टिकल हैं, और पार्टिकल को रगड़ने से क्या हो जाती है? बॉडी चार्ज। तो ये भी चार्ज हो जाती है, ये भी चार्ज। अब दोनों को साथ में रगड़ा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। और हमें यह नहीं पता कि किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव। हम मान लेते हैं कि अगर इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, या इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव। यह बात ऐसी है कि दो चीजों को एक साथ रगड़ दो, कौन सी माइनस कौन सी प्लस। अगर ये माइनस तो ये वाली 100% प्लस होगी, और अगर ये वाली 100% माइनस है तो ये वाली प्लस। एक दूसरे का अपोजिट चार्ज आता है। तो हमारी नॉलेज क्या बढ़ गई कि दो तरह के चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज तो एक पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश और एक धन आवेश। ये इसको पढ़ेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। ये तो पहले हमें नॉलेज नहीं था कि कितने तरह के चार्ज है, हमें बस पता था कि चार्ज कर दो, साथ में रखा ताकत खत्म। अब क्या पता चलता है कि दो तरह के। देखिए ठीक, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों क्या लगाएंगे? फोर्स। क्यों लगाएंगे फोर्स? क्योंकि ये दोनों चार्ज है। और ऐसे चार्ज को हम बहुत तरह से जानते हैं। मेरा मोबाइल चार्ज हो जाता है वो भी जानते हैं, हाँ। इंसान की बैटरी चार्ज होती है वो भी जानते हैं, खा पी के एनर्जेटिक हो गया तो बैटरी चार्ज होती है। क्या उसी तरह का चार्ज है ये? चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब काम करने के योग्य हो जाना। अब इसको हमें अलग से पढ़ना है तो अलग से नाम देना पड़ेगा। इसको चार्ज हम बोलते हैं, लेकिन इसकी जो चार्ज होने वाली कैरेक्टर है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज। केवल चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकली मतलब विद्युत चार्ज हो गया। ये विद्युत चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, और क्या करता है? विद्युत धारा बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। कैसे बनाता है वी विल सी। लेकिन अब हम इसको क्या पढ़ेंगे आज से? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं कि विद्युत जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें अपने आप हम समझ जाते हैं कि चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 12 ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें अगर चार्ज लिखा गया है तो कौन सा चार्ज है? वो इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम समझ जाएंगे पहले से ही। क्यों? क्योंकि चैप्टर उसी बारे में है। तो बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज लिखने की बजाय हम क्या क्या लिखते हैं? केवल चार्ज लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक, हम समझ जाते हैं कि कौन सा चैप्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक बार बार लिखने की बजाय नेगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा अब हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे। देखिए जो हमने नेगेटिव चार्ज लिखा है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे? नेगेटिव, पॉजिटिव,
VE, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लिखूंगा मैं शॉर्ट तरीके से, समझने में आसानी होगा। बार बार बड़ा लिखने से अच्छा ऐसे लिखना है। अच्छा आगे देखो, जो नेगेटिव चार्ज है ना, एक मिनट, जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमने फिजिक्स में एक नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या नाम दिया है, प्रोटॉन। ये नाम कैसे आए, इनका अपना एक बहुत अच्छी कहानी है। देखो इनकी क्या कहानी है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन वर्ड जुड़ा है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से। कैसे जुड़ा है देखना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन पहले इनकी प्रॉपर्टी जान लो। क्या, पहले ये, जैसे कि अब हमने डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं, किसी को अगर कोई काम करना हो तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। लेकिन जब ये चैप्टर आया, अब इसमें नए नए नाम आ गए, उस नाम को पहले समझना है। अगर वो नाम समझ में एक बार आ गया तो चैप्टर से डील करने में, उसको समझने में, फिर आगे पढ़ने में आसानी होगा। इसीलिए पहले नाम पढ़ लो। नेगेटिव चार्ज को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा, प्रोटॉन। ठीक, मतलब क्या, ये देखो, एक चार्ज पार्टिकल वो दूर से फोर्स लगाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास फील्ड होती है। अब हमने इसको देखा नहीं कभी कि फील्ड दिखती कैसी है, तो हम मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल, उसके चारों तरफ ऐसे करके लाइन बनी होती है। ठीक, ऐसे करके लाइन हम मान लेते हैं। जैसे ये मेरा हाथ, इसके पास ये लाइन है, तो दूसरे लाइन ऐसे करके पकड़ेगी और दूर से फोर्स लगा लेगी। जैसे यहां एक पार्टिकल, यहां एक पार्टिकल, इसने ऐसे लाइन बनाया, इसने ऐसे लाइन बनाया, दोनों लाइन पकड़ेंगी और दोनों को खींच लेंगी या तो धकेल देंगी। अच्छा, ये चीज देखकर हमने फिजिक्स के नेचर के रूप को समझने का कोशिश किया, और कोशिश करके क्या लिखा कि देखो ऐसे एक चार्ज पार्टिकल, उसके चारों तरफ ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, विद्युत क्षेत्र रहेगा। हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अच्छा अब सुनो एक सबसे जरूरी बात, हमने पहले ही बात किया कि चार्ज क्या होता है, एक पार्टिकल का गुण। सोचो, अगर पार्टिकल खत्म कर दो तो क्या चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए पार्टिकल के पास ही ये गुण होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही मीनिंग है, मतलब विद्युत आवेश। ये क्या कर सकता है, इट कैन अप्लाई फोर्स, है ना। किस पर लगाएगा फोर्स, उस पर जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों, इलेक्ट्रिक चार्ज के पास ही क्या होती है, फील्ड। ये चार्ज फील्ड, चार्ज फील्ड, अब क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अगर ये पार्टिकल चार्ज नहीं होता, कोई फील्ड नहीं, किसको पकड़ेगा, ये नहीं पकड़ सकता। इसीलिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर ही फोर्स लगाएगा। ये समझ गए। अच्छा, उसके बाद कैसे लगाएगा फोर्स, अब हम इसका नेचर समझते हैं। देखो, अगर कोई दो बॉडी या पार्टिकल, अब सोचो पार्टिकल तो बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा सा, अभी हम उसी को मान के पढ़ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम इस पर आ जाएंगे कि क्या ये भी नेगेटिव चार्ज हो सकती है। नेगेटिव चार्ज का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन वाले, क्या ये नेगेटिव चार्ज हो सकती है। अभी हम कहां पढ़ रहे हैं, अभी हम छोटे से लेवल पर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये कैरेक्टर हमेशा रहता है। कैसे रहता है हमेशा, ये कैसे रहता है हमेशा, तो जब हम नेचर को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये जो कैरेक्टर आया कि इसके पास ये माइनस का चार्ज है, ये पहले से है, जब से नेचर बना है तब से हम इसको देखते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल फोर्स लगाने का तरीका, मतलब फंडामेंटल फोर्स। जो ये बल लगाता है, क्या ये बल हमने बोला, नहीं, ये फोर्स अपने आप नेचर में पहले से थी इसके पास। जो फोर्स नेचर में पहले से होती है, जो हम नहीं बनाते, उनको बोलते हैं फंडामेंटल, मतलब नेचर की प्राकृतिक फोर्स। जैसे
ग्रेविटेशन क्या हमने लगाया? नहीं, नेचर में पहले से मास था, अर्थ थी, सन था, खींच लिया। हम नहीं रहेंगे तो भी खींच लेगा। तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं फंडामेंटल, प्राकृतिक फोर्स, प्राकृतिक बल। ठीक, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कभी लिखेंगे डिटेल में। अभी क्या समझ रहे हैं? ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हमारे दिमाग में इसको तुरंत देखकर एक पिक्चर बन जानी चाहिए, वो ये कि इसके आसपास क्या होगा। इसके आसपास ऐसा लाइन बनती रहेंगी, इसके पास भी बनेंगी ऐसे करके। अगर मैं ये लाइन नहीं बनाऊंगा तो भी समझ जाना है कि लाइन रहेंगी। किसके पास रहेंगी? जिसके पास चार्ज होता है। तो क्या समझ में आया? जिसके पास चार्ज वहां पर लाइन। और अगर मैंने कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसका मतलब वो क्या है? चार्ज। अब सोचो ये दोनों कैसा दिखता है आपको? नेगेटिव और नेगेटिव। इनका ये प्रॉपर्टी है कि फोर्स लगाएंगे लेकिन खींचेंगे नहीं, दूर धकेल देंगे। ऐसे लाएंगे तो ये दूर धकेलेंगे, जैसे एक मैग्नेट। एक मैग्नेट को हम अगर सेम तरह से रखते तो वो पास नहीं आता, दूर धकेलता है। तो हमने इसको पढ़ लिया कि ये चीज क्या कर रही है? रिपेल। इसको क्या बोलते हैं? रिपेल करना, दूर धकेलना। ठीक, अच्छा ये कैसा है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है? इन दोनों की फील्ड सेम होती है ऊपर वाले में, और नेगेटिव पॉजिटिव में ऐसे करके, तो फील्ड को ऐसे पकड़ के खींच लेता है। तो इस वाले में अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षण। ये ठीक, अच्छा इनको हिंदी में पढ़ना। अब आप पढ़ के समझ जाओगे कि रिपेल मतलब दूर धकेलना और अट्रैक्शन पास खींचना। इसको देखो, ये कैसा है? पॉजिटिव और पॉजिटिव। इसकी फोर्स दोनों ऐसी रहेंगी तो ये दूर धकेलेगा। पकड़ने के लिए कोई है क्या? नहीं है। तो जिन पर सेम चार्ज है वो दूर धकेलता है, रिपेल करता है। क्या ये हमने बनाया? नहीं, ये नेचर में था तो हमने इसको पढ़ लिया, पढ़ के ऐसा समझ गया। हमने देखा कि इसको ऐसे रब किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको भी रब किया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। दोनों को पास लेकर आते हैं, नहीं आता है। ऐसे छोड़ दिया तो दोनों दूर चले जाएंगे, दोनों दोनों दूर। लेकिन जब इसको लेकर आए तो अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट कौन करता है? जिस पर अपोजिट चार्ज होता है, उल्टा, अलग अलग। अब हम इसको पहले से पढ़ते हैं, नेचर का रूप है, इस नेचर के रूप को पढ़ लिया, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल नियम, प्रकृति का नियम। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक, अब इसको मैं लिखता हूं। ओके, कर दो। ठीक है, थोड़ा सा ना ये देखो, इसी बात को हम यहां लिखेंगे और इसको हम फिजिक्स में कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में स्थिर विद्युतिकी। स्टैटिक का मतलब होता है रुका होना, स्थिर होना। ये स्टैटिक मतलब कि स्थिर होना, रुका होना। ये इसका मतलब कि जब ये रुके होते हैं ना तब ऐसा करते हैं, जब ये चलते हैं तब इनका नियम कानून सब बदल जाता है, इनकी फिजिक्स बदल जाती है, तब ये कुछ और करते हैं और उसकी स्टडी हम आगे करने वाले हैं। तो जो हम अभी पढ़ेंगे क्लास 12th में, और ये फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी। इसका मतलब कि हम चार्ज पार्टिकल की स्टडी तब करेंगे जब वो रुके होंगे, और जब चल रहे होंगे तो अगला चैप्टर, उसके बाद जो दूसरे आएंगे, है ना। जब चार्ज पार्टिकल रुके हैं तो कौन सी स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नियम वो क्या है? एक जैसे, मतलब लाइक, क्या लिखेंगे? लाइक। लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस या चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, एक जैसे चार्ज पार्टिकल
एक दूसरे को धकेलते हैं, एक जैसे है ना ये, इसलिए धकेल रहे हैं। लेकिन मतलब और अनलाइक मतलब अलग अलग चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित। ठीक, ये इसका छोटा सा लॉ। अब हम इसके बारे में मोटा मोटा जान चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में इसकी स्टडी को और देखना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को जब रुके हो तब पढ़ेंगे, तब उसकी पढ़ाई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चलते हैं तब उसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब कि गतिक विद्युतिकी, गतिक वतिक नहीं, सीधा इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चलना, मोशन करना। ठीक, और स्टैटिक का मतलब रुका होना। एक पढ़ेंगे डायनेमिक। डायनेमिक मतलब मोशन, डायनेमिक मतलब कि चलना, मोशन करना। डायनेमिक मतलब कि चलना। जब ये चलेंगे तब उसको हम अलग पढ़ेंगे। हमारी कौन सी स्टडी है अभी, ये वाली। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैसे हैं, वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। तो आज इतना पहले रिवाइज करो, पहले इनके नाम को जानो कि किसको कैसे कैसे बोलते हैं।